हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न मिले तो 3 माह के बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए। और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक यह व्रत तीन तीन महीने पर करते रहना चाहिए। तो कभी भी इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। तो अब चलते हैं व्रत की विधि। श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम करके ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। और पूजा के समय आपके पास वैभव लक्ष्मी का व्रत पुस्तक होना अत्यंत आवश्यक है। बाद में लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी का स्वरूप श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अथलक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, जो लाल कमल पे रहती हैं, जो अपूर्व क्रांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिनके रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं और अतिशय पूज्य हैं, वैसी श्री लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम भी जान लीजिए। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष, कुमारी, लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं, उत्तम फल प्राप्त होगा। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। बिना मन के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। यह व्रत शुरू करने ते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत नहीं करने पर जरा भी फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार व्रत करने से पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी की अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को भी श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ नहीं करने को तैयार रहती हैं और हम सब माँ की कृपा नहीं होने देते हैं। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहना चाहिए। माँ को पूरे मन से स्मरण करता रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। शुक्रवार छोड़कर अगला शुक्रवार कर सकते हैं। यह व्रत अपने ही घर में करना आवश्यक है। मन्नत पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतना ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सुगा सूतक हो या यह व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार करना चाहिए और मन्नत के पूरे शुक्रवार करना आवश्यक है। व्रत की विधि शुरू करने पर वक्त लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलहार या एक बार भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमजोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी की माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये चलिए अब हम सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माँ की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा हो गया था। अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी बुराइयों के साथ के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सहायता करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिए लेख कोई नहीं देख सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने की बाकी रह गए थे होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही जल्द करोड़पति होने का ख्वाब दिखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और
करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसे को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने बड़े खड़े होकर द्वार खोला और देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों की मानो अमृत बरस रहा। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलकता। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर से घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः संकुचा कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, शीला मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, मैं आपको माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी आपको, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, पर तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नज़र मिलते ही उसे शर्म आने लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, आजकल तो दिखाई नहीं देती, इसलिए तुझे मिलने के लिए चली आई। कहीं तू बीमार तो नहीं है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह गए। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वना दिया। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख होता है। धैर्य रखो बेटी, मैं तुझे तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर के शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर प्रेम और खुशियों से, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मन भी संतोष था। अब हम शांति से गृहस्थी चलाकर परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति ने बुरे लोगों से दोस्ती कर गई और खराब संगत की वजह से जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब हम भिखारी जैसे हो गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, असुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा ही भी होता है। किसी कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाली की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कि लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस वह व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो और किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठकर जाओ और सामने
पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो, और सोने का ना हो तो चांदी का हो चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया ही चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं वह, और माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय हैं। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहनों का या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें, और लाल रंग के फूल चढ़ाओ, और शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उनका प्रसाद रखो। हो सके तो गुड़ या शक्कर ही नहीं चल सकता है तो फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो, और जो मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो, और कलश का पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो, और चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो कर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की का मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे तो अवश्य करनी चाहिए, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 में मन्नत मानी हो उनसे शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए, और पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो, और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए, और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। और फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें, और माँ लक्ष्मी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करेगी। करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना की है वह आप पूरा करें, और हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका है चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो हमें उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर के शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी, और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई। माँ जी ने कहा, कहाँ गई? यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उसने अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी भी चुगली नहीं की। शाम हुई जब हाथ पाँव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ गई, और घर में सब पहले सोने से बहुत घने थे। पति के गलत रास्ते पर चढ़कर गहने गिरवी रख दिए गए थे, और बस नाक में एक कील बची थी। नाक की कील निकाल करके उसे धो करके सामने पट्टी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी पर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी कि शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन और पूजन वगैरह किया, और घर में थोड़ी शक्कर थी वो प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार
शुक्रवार तक। वैभव लक्ष्मी का व्रत 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को अखंड सौभाग्य करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा परंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और वह तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर घर के मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धनलक्ष्मी माँ, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, कथा कहने सुनने वाले सबको देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। हर हर महादेव।